दोस्तों अगर आप 15G और TDS के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है। ये वीडियो पूरा आपको देखना है और इस वीडियो के एंड में आप किस तरह से घर बैठे ही अपने 15G या 15H फॉर्म आप घर बैठे ही सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसका लिंक भी मैं देके रखा हूँ। तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हमने मेनली 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, देखिए व्हाट इज 15G और H फॉर्म। नंबर 2 व्हाई फिल 15G और H फॉर्म। नंबर 3 आर यू एलिजिबल टू फिल फॉर्म 15G और H। एंड नंबर 4 हाउ टू फिल फॉर्म 15G और H ऑनलाइन। ओके तो दोस्तों इसी 4 पॉइंट्स में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखिए व्हाट इज 15G और H फॉर्म। और इसको समझाने के लिए मैं दोस्तों आपको सीधा गूगल के डेफिनेशन में मैं लेके चले जाऊंगा जिससे कि आपको देखने में और समझने में सुविधा हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H आर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स दैट एन इंडिविजुअल सबमिट्स टू द बैंक रिक्वेस्टिंग नॉट टू डिडक्ट TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि 15G जो है वो है लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो है 15G और 15H जो है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब जिनका एज 60 साल या उससे ज़्यादा है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका एज 59 से 60 हो जाता है, आप नॉन सीनियर थे लेकिन अब आप सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, तो दोस्तों उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से ही आप 15H फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका एज एक दिन के लिए भी 60 साल होता है तो आप 15H फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत लोगों को एक डाउट था तो मैं ये डाउट क्लियर कर दिया। तो अब आगे बढ़ते इस पॉइंट पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए आर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स, मतलब दोस्तों ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि हम बैंक को दे रहे हैं। क्या कहने के लिए कि हमारा जो TDS है, हमारा जो इंटरेस्ट इनकम में जो आप TDS मतलब क्या है दोस्तों, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इंटरेस्ट इनकम में जो आप TDS काटना चाहते हैं वो आप मत काटिए। क्यों? एज देयर इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है दोस्तों, 2.5 लाख। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। मैं आपको बस थोड़ा बोल दे रहा हूँ कि हमारा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख। तो क्योंकि हमारा इनकम या फिर हमारा इंटरेस्ट इनकम या हमारा टैक्सेबल इनकम जो है वो है लेस देन 2.5 लाख, इसलिए हमारा आप TDS जो है वो मत काटिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखिए दोस्तों वाई फिल फॉर्म 15G और H, मतलब दोस्तों 15G या H फॉर्म हम क्यों फिलअप करेंगे। और इसका जवाब जो है हमने फर्स्ट पॉइंट में आपको थोड़ा सा देके रखा है कि अगर हम 15G या H अगर हम फिलअप नहीं करते हैं तो हमारा TDS जो है वो कट जाएगा। TDS मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है वही हम आपको आगे दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए FD इंटरेस्ट, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो TDS के अंडर एप्लीकेबल होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी डिविडेंड्स और फिर PF विड्रॉस, और भी दोस्तों बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है जिस पर TDS एप्लीकेबल होते हैं। और हर एक सोर्सेज ऑफ इनकम पर किस किस सेक्शन के अंडर आपको TDS लगता है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर मेरा 1 रुपए भी इंटरेस्ट इनकम होगा तो उस पर मुझे TDS देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अगर फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट का जो एनुअल इंटरेस्ट और सेविंग्स अकाउंट ये सबका मिला के जो एनुअल इंटरेस्ट है, अगर ये 40,000 से कम है, नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर ये 40,000 से कम है तो हमें 1 रुपये भी TDS देने का जरूरत नहीं है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए अप टू 50,000, ये जो हमने कहा नॉन सीनियर के लिए 40,000 तक हमें 1 रुपये भी TDS देना नहीं पड़ेगा। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है 50,000। ठीक है, मान लीजिए मैं जो एक नॉन सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे मान लीजिए 1 साल में 30,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम होता है, मेरा सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म्स डिपॉजिट, ये सबको मिलाकर, तो मुझे 1 रुपये भी TDS देने का जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपये मेरा एनुअल इंटरेस्ट इनकम है तो मुझे 10% के रेट पर मुझे TDS देना पड़ेगा अगर मेरा पैन कार्ड दिया हुआ है तो अकाउंट में। लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है तो 20% के हिसाब से मुझे जो है वो TDS सर्व करना पड़ेगा। अब 10% कितना होता है 1 लाख का, 10,000 रुपये, और 20% कितना होता है दोस्तों 20,000 रुपये। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पैन कार्ड का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ज़रूर अकाउंट खोलने से पहले या एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करने से पहले ज़रूर आप पैन कार्ड जमा
कर दीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर है दोस्तों। तो हमें क्या पता चल गया कि नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए नो टीडीएस ऑन फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना है, वो है कि ₹40,000 तक आपको 1 रुपये भी टीडीएस देने का जरूरत नहीं है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए है दोस्तों 50,000 तक उन्हें 1 रुपये भी टीडीएस देने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, आर यू एलिजिबल टू फिल फॉर्म 15G और एज। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो इसलिए ज़रा सा भी आंख नहीं हटाएगा वीडियो से और एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप 15G और एज फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों, 15G कौन फिलअप कर सकता है, जो नॉन सीनियर सिटीजन्स है। 15 कौन फिलअप कर सकते हैं, जो है कि सीनियर सिटीजन्स है। अब इसके बाद दोस्तों 2 और बहुत बड़े बड़े क्राइटेरियाज है जो हम आपको आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है सैलरी क्राइटेरिया या फिर आपका टोटल इनकम क्राइटेरिया, और नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले देखिए जो टोटल इनकम क्राइटेरिया है वो क्या है, देखिए कि टैक्स कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम इज नील। और आप देख सकते हैं कि ये 15G और 15H के दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। मतलब दोस्तों अगर हमारा टोटल एनुअल इनकम इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल टैक्सेबल इनकम हमारा अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होता है, तो हम 15G फिलअप करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये जो लिमिट है वो सीनियर सिटीजन के लिए है 3 लाख, क्योंकि हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, उन लोगों का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इंटरेस्ट क्राइटेरिया। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए द टोटल इंटरेस्ट इनकम सब्जेक्ट फॉर द ईयर इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर दैट ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा इंटरेस्ट इनकम, अब देखिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल पहले क्या दिया। पहला ये कि अगर मेरा एनुअल इंटरेस्ट इनकम मान लीजिए 20,000 रुपये होता है तो मेरे को टीडीएस नहीं लगेगा। मान लीजिए मेरा एनुअल इनकम 1 लाख रुपए है तो मुझे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये लिमिट जो है, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट इनकम है वो है 40,000, मतलब जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो जा रहा है। अब मान लीजिए मेरा एनुअल इंटरेस्ट इनकम हो रहा है 2,70,000 रुपये, या मान लीजिए 3 लाख रुपए, या मान लीजिए 5 लाख रुपए। अब क्योंकि मेरा एनुअल इंटरेस्ट इनकम मोर देन 2.5 लाख है, यहाँ पे मैं 2.5 लाख क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2.5 लाख है नॉन सीनियर सिटीजन्स का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो हमारा अगर इंटरेस्ट इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हम 15G फिलअप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और सीनियर सिटीजन्स के लिए यही जो पॉइंट है वो है 3 लाख, क्योंकि उन लोगों का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, वो है 3 लाख। तो उनके लिए ये जो लिमिट है वो है 3 लाख का। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि उनके लिए ये जो कैप है, हमारा कैप कितना है 2.5 लाख, उनका कैप कितना होना चाहिए वो है 3 लाख। उनके लिए ये कैप एप्लीकेबल ही नहीं है दोस्तों। अगर उन्हें 3 लाख रुपए इंटरेस्ट इनकम होता है एनुअली तो वो 15H फिलअप कर सकते हैं। अगर उन्हें 5 लाख या 10 लाख या 8 लाख मिलता है तो भी वो 15H फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम वाला जो पॉइंट है, ये लिमिट हम पर एप्लीकेबल होता है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो दोस्तों अब हम आ जाएंगे हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि हाउ टू सबमिट फॉर्म 15G और H ऑनलाइन। जी दोस्तों, घर बैठे ही आप किस तरह से अपना 15G या H फॉर्म सबमिट करेंगे वही हम आपको आगे दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए कवर किया है जिनका अकाउंट SBI में है। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आगे आप इस वीडियो को देखिए। अब देखिए दोस्तों, 15G या H फॉर्म सबमिट करने का पहला स्टेप है TDS इंक्वायरी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना पड़ता है TDS इंक्वायरी, उसके बाद आपको करना पड़ता है 15G या H सबमिट। तो दोस्तों ये आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से आप घर बैठे ही सबसे पहले TDS इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद 15G और H सबमिट करेंगे, उसे जानने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों। ऊपर में ही आपको दिख रहा है, इस वीडियो को देखने से आप घर बैठे ही अपना TDS इंक्वायरी कर पाएंगे और उसके बाद अपना 15G और H सबमिट कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं वही वाले वीडियो। धन्यवाद।